साफ पानी पीना हमारा हक है, साफ पानी लेकर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी और आप देख रहे हैं अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स। इस वक्त 10 सेक्टर पहुंचे हैं और 10 सेक्टर के लोग आप जैसा कि देख सकते हैं कि सड़कों पर निकले हैं। क्या कुछ वजह है, क्या मामला है, आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं। नारे सब लगाए जाते हैं और ये इन्होंने आप देख सकते हैं मिट्टी के बर्तन यहाँ पर फोड़े हैं। यहाँ पर रोष जो है प्रदर्शन वो किया जा रहा है और ये बोतल है, बोतल के अंदर गंदा पानी भर के यहाँ पर रखा हुआ है और कब से प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही है। यहाँ पर इनसे जानने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा की हालत है कि स्टोर होने के बाद भी साफ नहीं हो रहा है। अधिकारियों की हद हो गई है। आप देख सकते हैं 2 बॉटल्स में ये पानी भर के यहाँ पर रखा गया है। दोनों ही बॉटल्स के अंदर गंदा पानी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। गंदे पानी की जहाँ बात है तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इस वक्त इकट्ठा है। हुडा डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, हुडा डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साफ पानी पीना हमारा हक है। नारेबाजी जो है जोरों शोरों से यहाँ पर की जा रही है। लोगों को गंदे पानी की वजह से कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों से। सर क्या नाम है? मेरा नाम नरेश कुमार मेहता है, मैं इस सेक्टर का रहने वाला हूँ और हम 1 महीने से आप जैसे देख रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर होने हैं। इस पानी से क्या जानवर नहा भी नहीं सकता और इंसान नहाएगा। और हमारा प्रशासन आता है, आश्वासन दे जाता है। आप ये बताइए कि क्या इनको जो पानी है, जो नहर से पानी लेके आ रहे हैं, ऊपर पानी लेकर आ रहे हैं, जिसमें रोज कुत्ते, रोज जानवर मर रहे हैं, वो पानी हम सेक्टर वाले पी रहे हैं। और ये मतलब सेक्टर वाले पानी पी रहे हैं। और हमने प्रशासन को कई बार इस बारे में बताया कि आप बंद पानी लेकर आओ। जो हमारा ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ तक आप बंद तरीके से पानी लेकर आओ और जो कि सेक्टर वासियों को साफ पानी दे सकें। और ये पानी इन्होंने वहाँ जो वाटर ट्रीटमेंट लगा हुआ है, उसमें जो बैक वाश ऑफिस होता है वो बंद पड़ा है। जब तक बैक वाश ऑफिस ठीक नहीं होगा, पानी साफ आएगा ही नहीं। ये जितने मर्जी, ये सिर्फ आगे हम जब जैसे आप मीडिया के माध्यम से दिखाते हैं, ये अखबारों में आगे फोटो खिंचवा जाते हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन आप ये सारी बरसातों का मौसम, बरसातों के दिनों में याद आया कि ये रिपेयर कर दी है। कब से ये प्रॉब्लम आ रही है? मैडम 2 महीने से प्रॉब्लम आ रही है। ये कोई कंप्लेंट पहले की? कंप्लेंट मैडम कहता हूँ हर जगह कंप्लेंट कर चुके हैं, विधायक को भी कर चुके हैं, प्रशासन को भी कर चुके हैं और हमारी जो RW बनी हुई है सेक्टर 9 की, उनको भी कई बार कर चुके हैं। वो RW कहते हैं हमारा तो काम ही नहीं है। तो आपने ओहदा किस लिए लिए रखा अगर आपको काम नहीं है? और मैं कहता हूँ, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम 1 महीने से गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। ये देखिए गंदा पानी, नहाने वाले भी नहीं पानी हमारा। गंदा पानी आप किस तरह से मजबूर लोग जो है सड़कों पर। ये सर ये कौन कौन से सेक्टर्स में अभी 8 और 9 और 10 मतलब सारे माले में ही है। 8 और 9 और 10 एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर नाम अपना बताएं। मैं बलजीत सिंह सानी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हम इसके लिए पानी का वाटर बिल देते हैं, हम मतलब इन्हांसमेंट हम देते हैं, हम मतलब हाउस टैक्स हम देते हैं। तो फिर उसके बाद सबसे पोश एरिया सेक्टर हरियाणा 9 जो है, हरियाणा का सबसे बड़ा सेक्टर होने के बाद इतना गंदा पानी जो जहाँ पे वेल एजुकेटेड और अच्छे लोग रहते हैं वहाँ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी आता है पानी, वो भी पानी गंदा, मतलब जो गंदा यहाँ से आ रहा है वो फिल्टर नहीं किया जा रहा। 5 साल से बिल पड़ रहे हैं, उसमें फिल्टर बदल ही नहीं गए। मतलब उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो अफसर इसके लिए जिम्मेवार है। अगर इन्होंने ठेका दिया, सरकारी अफसरों जिन्होंने भी दिया है, अगर पानी का वहाँ से कावला से रिपेयर कहते हैं, हम मानते हैं रिपेयर होती है, लेकिन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट उसका करना चाहिए था। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं किया गया? अल्टरनेटिव अरेंजमेंट उनको पहले पाइप डाल के सप्लाई ये कर रहे हैं, ये थोड़ा सुनिश्चित, ये पहले सुनिश्चित करना चाहिए था। ये मतलब थोड़ा कि 3-3, 4-4 महीने आप गंदा पानी पिलाओगे लोगों को, उनका मतलब क्यों नहीं अरेंजमेंट किया गया? और जिसने ठेका दिया और जिस अफसर ने अगर इम्प्लीमेंट करवाया उसको अकाउंटेबिलिटी करना चाहिए, उसको सस्पेंड होना चाहिए, ताकि मतलब जो सारे शहर की अपने सारे सेक्टरों की हालात बिगाड़ रहा है और हमें हमारा हेल्थ हजार्ड हो रहा है और हमें मतलब डर है बीमारियों का। लोगों को अब इस टाइम मतलब स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अपने सेक्टर में मैक्सिमम दवाइयाँ स्किन के लोग लाने घर में शुरू हो गए हैं और स्किन डॉक्टरों के पास पूरा रश होना शुरू हो गया है सिर्फ पानी की वजह से। और जबकि हम इसके लिए पेमेंट
करते हैं, या तो हमारे पे सारा पैसा रिफंड करें भाई, हमें जो अब तुम बिल किस चीज़ के लिए ले रहे हो, जब अगर आपने पानी सब अच्छा सप्लाई नहीं करना, हमें अनाउंसमेंट है जो क्यों लिए जब आपने फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करनी। पानी निकासी यहाँ नहीं है, सीवरेज की पाइपें इन्होंने छोटी डाली हुई हैं जबकि बड़ी पाइपें होनी चाहिए थी, 4 इंची पाइप डाली हुई है, और इतना बड़ा हरियाणा में सबसे बड़ा 9 सेक्टर है, उसमें 4 इंची पाइप से बटन कैसे सेंड कर लेगा, उसका तो इनको मतलब सारी अकाउंटेबिलिटी पुराने अफसरों को भी फिक्स करनी चाहिए। तुमने किस लाखों रुपए के करोड़ों रुपए के बिल डाल के उसका सुधार तब नहीं हो रहा, तो बिल कहाँ जा रहे हैं, उसका क्या काम हो रहा है, इसको हर हफ्ते में कैंडल पड़ रही है, और आरोप में आने जाने का वो हमारी टैंकियां अलग सफाई हो रही है हर महीने, उसके बाद भी पानी उसका कटौती हर महीने फिर करेगी। ये इतना बुरा हाल है इसमें, और इनको हम तो इसने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करे बिना इन्होंने ठेका कैसे दिया और कैसे उसने इम्प्लीमेंट किया। गंदा पानी पीने को क्यों मजबूर कर रहे हैं भाई, जबकि उनको पता था भी ये शहर में गंदा पानी जाएगा, तो उसका सिर्फ कहने का कि अभी वो 70% काम हो गया है, 70% काम नहीं है। अगर आप जाके वहाँ से पूछो 25% काम हुआ है, और उसके बाद वो 2 महीने का एक पेपर ने भी लिख दिया 1.5 महीना 2 महीना अभी होता नहीं। मेरे हिसाब से 4 महीने ये ठीक नहीं होता अगर जिस स्पीड से चल रहे हैं। अगर ये अरेंजमेंट ही ठीक नहीं होता तो फिर दौरे का हमें क्या लेना, हमें तो ये है अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स होती उस पर। तुमने अभी भी क्या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया, जो पाइप अगली डलनी चाहिए वो अभी तक क्यों नहीं डाली गई। अभी तो 1.5-2 महीने से हम गंदा पानी पी रहे हैं, तो उसकी मतलब कौन जिम्मेवार है, हेल्थ यार्ड मतलब जो हो रहा है उसका जिम्मेवारी कौन है। सिर्फ ये स्टेटमेंट देना हम विजिट कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला। जैसे घर में गंदा पानी है और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नहीं, घर पे जैसे प्रशासन ने कहा कोरोना के टाइम में आप घर पे रहिए, लेकिन घर में रह के बिना पानी के रह लेगा बंदा। और जो हम अपनी इसके अलावा हमारे और भी खर्चे हो रहे हैं, हम मार्केट से पानी खरीद के वो पीने के लिए रख रहे हैं, और तुम घर में रह के अगर वो पानी पिएगा जो इनका तो वो वैसे ही मर जाएगा। बाहर जल भराव और घर में बाहर जल भराव है, उसमें उसकी निकासी नहीं है, और अंदर आपका गंदा पानी पीना है तो आपकी बीमारियों से मरना है। फिर इससे अच्छा तो कोरोना ही ठीक है, फिर उसका इलाज क्यों इंजेक्शन क्यों लगाए जा रहे हैं। मारना ही है अगर लोगों को तो फिर कोरोना से मर जाओ, फिर इतनी महामारी से क्यों मरना है भाई। घर में तड़प के मरने के क्या फायदा। ईश्वर राम, एक्स प्रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 10। ये अधिकारियों की लापरवाही है, और इस लापरवाही का हम उसका खामियाजा हमारे को भुगतना पड़ रहा है। मेरा ये व्यवस्था से और प्रशासन से ये निवेदन है कि जितने इस साइकिल का पैसा है वो पैसा इनकी तनख्वाह से काटा जाए, ये इनकी तनख्वाह से काटा जाए पूरा पैसा। जो ये 4 महीने का हमारा बिल आएगा पानी का, ये पहले इनके उसे तनख्वाह से काटा जाए और सही पानी की व्यवस्था की जाए। अगर ये व्यवस्था नहीं हो रही, टैंकरों से पानी सारे सेक्टर में सप्लाई किया जाए, ये व्यवस्था करनी चाहिए इनको। और जो लूटखोरी अभी खुल गई है कैंपर की, 15 रुपए को 40 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए का बेचना शुरू कर दिया। कम से कम वो व्यवस्था को भी कंट्रोल में करें। वाटर सप्लाई कैंपर जो है उनके भी रेट में दर बढ़ी है। वो पहले 15 रुपए का था, अभी 30 रुपए का दे रहे हैं आज वो। अभी आप ये बताओगे उसका क्या करोगे आप। मतलब अभी हम बाहर से है आपको पैसों से खरीद रहे हैं, रोज खरीद रहे हैं। वो 15 रुपए का कैंपर था, लेकिन अभी वो बोलता है मैं 30 रुपए का लगेगा। आप उस व्यवस्था का कौन ध्यान देगा। कम से कम लगता है कि जैसे कि कैंपर के रेट बढ़ा देंगे वाटर सप्लाई की, तो क्या लगता है कि इसमें किसका फॉल्ट हो सकता है। ये इनकी मिली भगत हो आपस में, ये हमारे को मजबूर कर दिया, इन्होंने लाचार कर दिया, बिल्कुल हमारे को सड़क के ऊपर फेंक दिया इन्होंने। या तो हम अपने घर खाली करके कहीं और चले जाएं जब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं होती। लेकिन हम सड़कों पे आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक यहाँ इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे और क्या लगता है कि सुनवाई होगी। नहीं होगी सुनवाई हमारी, मेरे को एकदम शीशे में दिखाई देता है, कोई सुनवाई नहीं होगी बिल्कुल भी। एक बार आप तस्वीर देख लीजिए, ये गंदा पानी है, हालांकि कैमरा पर्सन से कहूँ तो पास आकर दिखाएं, ये गंदा पानी है और उसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से कचरा भी नजर आ रहा है। एक बार क्लोजअप करके मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि तस्वीरें दिखाएं, देख सकते हैं गंदा पानी है बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं सरकार
पर प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। पहले चरण में जी हाँ, कोरोना नाम हर खबर में आजकल सामने आ रहा है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर लोग निकले, चालान किए गए, पर मेंबर जो है, पर पर्सन जो है 500 रुपये ले चालान किया गया था। क्या घरों में इस तरह से गंदे पानी पिलाकर लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा, या फिर अगर लोग सड़कों पर बाहर निकलते हैं, जल भराव होता है, उस गंदे पानी में लोग चलेंगे, क्या बीमारियां नहीं फैलेंगी? लोग घरों में भी सुरक्षित नहीं है। अम्बाला वासियों की हम बात कर रहे हैं, लोग घरों में भी सुरक्षित नहीं है और लोग बाहर भी सुरक्षित नहीं है। प्रशासन पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह से लोगों को सुरक्षित रखने का काम किया जाएगा, जब टैक्स जो है, अगर सेक्टर की हम बात करें या फिर पॉश एरिया की हम बात करें, तो वहाँ पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, बढ़ चढ़ कर वहाँ पर टैक्स होते हैं। और लाखों करोड़ों की कोठियाँ जो है बनाई गई है, क्या वो इसी वजह से बनाई गई है कि इस तरह से लोगों को लाखों करोड़ों रुपया लगाकर परेशान किया जाएगा प्रशासन की तरफ से? यहाँ पर जैसे कि इन लोगों ने कहा, इन लोगों के मुताबिक हम कह रहे हैं कि विधायक असीम गोयल की भी जो है, इन्होंने बोला कि वो लोग इनसे मिलने नहीं आए, देखने नहीं आए, हालांकि लंबे समय से गंदे पानी से जूझ रहे हैं। मीडिया वाला टैंक देखो इनके। पानी जब तक हमें सप्लाई नहीं साफ होगा, कारण ये है जब तक पाइपलाइन वहाँ से चलते यहाँ पर बात करेंगे हम इनसे, क्योंकि टैंक की तरफ हम बढ़ रहे हैं और टैंक तो में गंदा पानी है। जब तक भाखड़ा डैम का जो पानी आता है, वो पानी जब तक पाइपलाइन के द्वारा इस हमारे आराम से चलिए सर, थोड़ा सा ना जी। जब तक हुड्डा तक पानी भाखड़ा डैम से पाइपलाइन के द्वारा नहीं आता है, तब तक पानी हमें साफ नहीं मिलेगा। ये जो मिल रहा है पानी, ये बिल्कुल गंदा है। नो डाउट कि डस्ट इसमें ख़त्म हो जाएगी, परंतु हमें प्रदूषित पानी मिलता है। वो बहुत गंदा पानी है, जिसमें जानवर मरे होते हैं, जिसमें लोग पॉटी धोते हैं, बहुत ही गंदा होता है, जानवर मरे होते हैं। लोग तो शमशान घाट की जो अर्थियाँ वो जो होते हैं राख, वो उसमें डालते हैं, तो इस करके वो पानी प्रदूषित है, वो पीने लायक नहीं है। आप सोचिए ज़रा कि अगर कोई आपको ऐसा गंदा पानी आपके सामने रखे गिलास में और उसके अंदर फिटकरी या क्लोरीन डाल दे, तो क्या पी लेंगे आप? हम बाथरूम जाते हैं तो बाहर आके हाथ धोते हैं, वो इतना गंदा पानी हमें पीने को मिल रहा है। और जबकि हम हुड्डा के अंदर रहने वाले हैं, हमने इतना पैसा खर्च करा है यहाँ पर, इतना करा, और अम्बाला शहर में साफ पानी मिल रहा है और हमें यहाँ पर गंदा मिल रहा है, 5 सेक्टर को। क्यों? जब तक सेक्टर्स में टैक्स भी ज़्यादा वसूले जाते हैं, पानी का बिल हर महीने हम देते हैं, एडवांस देते हैं उनको बोल के, तो कोई इसका फ़ायदा नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जब पब्लिक को देखते हैं वहाँ पर पाइपलाइन उसके लिए बिछती है, PWD ने बिछाई है, तो यहाँ हुड्डा हमारे लिए भाखड़ा डैम से यहाँ तक पाइपलाइन नहीं बिछा सकता। जब यहाँ पर पानी आएगा तो देखिए वो पानी RO से भी बढ़कर होगा। जैसे कि अम्बाला शहर में होता है, वहाँ पानी जो आता है उसको वो क्या करते हैं, वो जो पानी आता है उसमें सिर्फ थोड़ी सी क्लोरीन मिलाते हैं, फिटकरी मिलाते हैं, और पानी बिल्कुल साफ़, जो कि RO को भी मात करता है। क्या हमें नहीं मिल सकता ये? हम इतना पैसा खर्च करते हैं, इतने भी हम उम्मीद नहीं करते। नंबर 2 बात, इमीडिएट इफेक्ट, मैं 3-4 सोल्यूशन है मेरे पास। दूसरी सोल्यूशन मेरे पास ये है कि जो पाइपलाइन आ रही है, अगर इमीडिएटली कुछ नहीं करते तो जो पाइपलाइन आ रही है रास्ते से, उसको जॉइंट डाल करके यहाँ तक पहुँचा दे, ताकि यहाँ पानी आ जाए। नंबर तीसरा ये, और वो भी नहीं कर सकते तो जो पानी वो वाटर वर्क्स है अम्बाले का है, अम्बाले के वाटर वर्क्स से सीधे पाइपलाइन यहाँ डाल दी जाए, यहाँ से सप्लाई हो जाएगा पानी। तो ये 3 हल हैं। पानी आज से नहीं, मैं 2011 से कहता आ रहा हूँ, जब से मैं सेक्टर में आया हूँ तब से कहता आ रहा हूँ कि पानी की समस्या का हल करो। ये जितने प्रेसिडेंट हमारे रहे हैं, उन्होंने किसी ने परवाह नहीं करी। मैं बार ये देखिए मेरे पास ये जो आप इसको पढ़ लीजिए, आप मैंने इसमें सिचुएशन दी है। कंप्लेंट जो है वो लगातार दी जा रही है, गंदे पानी से किस तरह से लोग बीमार भी हो रहे हैं। सर, कोरोना का हवाला दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं बीमारी से बचिए, तो इस कदर बचाया जाएगा? ये बिल्कुल बचेगा, बिल्कुल। क्या नहीं लगता कि प्रशासन पर एक बड़ा सवाल उठता है? जी बिल्कुल। अब तो अब मैं ज़्यादा इस तरह से परेशान करना, क्या आम जनता का क्या रिएक्शन? मैं ज़्यादा कुछ प्रशासन की आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि उनको किसी समझदार आदमी की सलाह लेने की जरूरत ही महसूस होती है, उनको ना किसी कंसल्ट करने की महसूस होती है। गंदा पानी लाइव देखो, आप जाके लाइव देखिए। मैडम यहीं देखो,
ये जो आ रहा है ये देखिए यहाँ से लोगों के लिए गंदा जो है पानी पीने के लिए लोगों के घरों में जाता है। अब पानी की अगर हम बात करें तो वाटर सप्लाई जहाँ से होता है घरों में, वहाँ पर इस वक्त पहुँचे हुए हैं और अभी अंदर एंटर ही हुए हैं। और कितने ज़्यादा हालात जो हैं अंदर के वो इस वक्त गंदे चल रहे हैं। तस्वीरों में फिलहाल आप देख सकते हैं। गंदा पानी खोल साइड देना, देखो इधर पानी साइड दे दीजिए, 1 मिनट साइड दे दीजिए। आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी यहाँ पर जैसे ही अंदर एंटर होते हैं और एक गंदगी नजर अंदर आ रही है। आप देखिए ये वो सप्लाई वाला पानी है जो घरों में लोगों के लिए पीने के लिए जा रहा है। इसी से खाना बनता है, इसी को बुजुर्ग पी रहे हैं, इसी को बच्चे पी रहे हैं। एक बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा हो रहा है कि क्या इस तरह से लोगों को घरों में सुरक्षित रखा जाएगा। चीख चीख कर कहा जाता है घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। इस तरह से सेफ रखा जाएगा, इस तरह से सुरक्षित रखा जाएगा, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अंदर के भी यही हालात हैं। बॉटल्स में जो पानी ये भरकर लाए थे गंदा पानी, उसके भी यही हालात हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग परेशान गंदे पानी को लेकर आ रहे हैं। हालांकि कंप्लेंट की अगर हम बात करें तो वो लगातार की जा रही हैं, लेकिन प्रशासन पर जूं रेंगने का काम जो है वो बिल्कुल भी दिखाई होता नजर नहीं आ रहा है। ये देखो जी, देखो सामने थे भी लोग, ये गंदा पानी कंसर साहब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बाद खिंचा फोटो तुझे कंसर जी बाद खिंचा, इधर आ जाओ कंसर जी, 1 मिनट फोटो खींच लेंगे, इधर आ जाओ तुसी जी मैंने भी न्यूज ही लगानी वो ना लगानी है तो इधर तो आओ ना, बाद में खींच देंगे हम यही हैं। इधर आओ ना, इधर आओ ना साहब, मैं आपको पानी हम तो बात सरदार जी बाद में करना, आपको बाद में खींच लेना। ये देखो ये गंदा पानी सप्लाई का है, ये तो बताने की जरूरत नहीं थी। नहीं 1 मिनट सप्लाई का सप्लाई में, ये सप्लाई जो हमारे घर में आ रही है और ये हमने के बोतलें भर के लाए हैं, यही पानी तो देख सकते हैं अंदर किस कदर जो है गंदा पानी देखा गया है। यार तुझे 1 मिनट बाद ले लेना, तो ये कर लो पहला, ये देखो क्लियर पानी वाटर है, वो किसी को ये क्लियर वाटर है। देखिए समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं अम्बाला शहर के अंदर और लगातार समस्याएं उठाने का काम जो है अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स की टीम बखूबी करती है और उन पर अमल भी किया जाता है। खबर का असर भी दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं हरकत में प्रशासन आता है, नगर निगम कहीं ना कहीं हरकत में आता है। अब देखने वाली बात ये रहेगी जिस तरह से आज सामने है कि 8, 9, 10 और तीनों ही सेक्टर्स में गंदे पानी को लेकर लगातार कंप्लेंट्स की जा रही हैं, जहाँ टैक्स भी इतने ज़्यादा वसूले जाते हैं क्योंकि लाखों करोड़ों की कोठियाँ घर बनाकर ये लोग रह रहे हैं। अगर बाहर निकलते हैं तो जल भराव गंदा पानी है, अगर घर में रहते हैं तो अंदर भी गंदा पानी है। आरओ तक इनके खराब हो रहे हैं और महीने में एक बार इन्हें उसकी सर्विस जरूर करानी पड़ती है। देखिए पानी के भी बिल लिए जाते हैं, बिजली के भी बिल लिए जाते हैं, हाउस टैक्स भी दिए जा रहे हैं। पॉश एरिया की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और दूसरी बात की सेक्टर्स की, अगर इस तरह से पॉश एरिया में सेक्टर्स में इस तरह से होने लगा तो गली मोहल्लों की क्या, जो छोटे छोटे कॉलोनीज हैं, मोहल्ले हैं, उनमें किस तरह का जो है इस वक्त पानी उन्हें मिल पा रहा होगा कि ये बड़ा सवाल खड़ा होते हुए नजर आ रहा है। प्रशासन पर ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और भी लोगों से बात करने का प्रयास हम यहाँ पर, सर नाम बता दीजिए। गुरदेव सिंह है मेरा नाम। आज तक इन्होंने कभी भी इसका फिल्टर चेंज नहीं किया। कागजों के अंदर फिल्टर चेंज हो रहे हैं, फिजिकल इन्हें फिल्टर कोई चेंज नहीं किया आज तक भी। 4-5 साल हो गए फिल्टर कोई चेंज नहीं करते हैं, बस कागजों में दिखा देता है कि फिल्टर चेंज हो गया। इतना गंदा पानी, बस कुछ ने स्मेल इतनी मारती है इसके अंदर, आप पीने के तो बात रहे, आप देख भी नहीं सकते इतना। सर आज कैसे, मतलब क्योंकि आपने कहा कि लंबे समय से ये चीज झेल रहे हैं, आज कैसे 1.5 महीने से आज कैसे सर ये आपने सोचा कि आज सड़क पे निकलते हैं, गंदा पानी क्या करें जब कोई सुनाई नहीं हो रही। 1.5 महीने से हम प्रशासन को, यहाँ के MLA को, यहाँ के जो भी अधिकारियों से सारी बातचीत चल रही है। हाँ जी 15 दिन में ठीक हो जाएगा, हफ्ते में ठीक हो जाएगा। आज पेपर में आज 1-1.5 महीना और नहीं ठीक होता, अभी 1 महीना 1.5 महीना अभी और ठीक नहीं होता। 1.5 महीना 2 महीना और। अब देखो जैसे आपने कहा कि MLA को भी आपने जो बोला है इस चीज के लिए, क्या लगता है कि मुआयना करने के लिए आए थे या फिर अभी आए थे जी, और सिर्फ फिजिकल हमें लोग को दिखावी करते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, कोई काम नहीं। समस्या का हल तो कर नहीं सकते हो।
उन्हें सोचा भी काम करना ही नहीं होगा। क्योंकि घर में जो सबसे मेन चीज है वो पानी है। पानी है जी, इससे ऊपर क्या होगा। देखो हम कोरोना से तो बच गए रब की दया से, अब ये पानी पिला के हमें मारेंगे लोग। लेकिन आपको नहीं लगता कि घर में पीने के लिए गंदा पानी है और अगर बाहर निकलते हैं तो बाहर सड़कों पर गंदा जल भराव हो रहा है, उसमें भी बाहर अभी बरसात हुई है, मैं 3 दिन अपने घर में रहा, मेरे इतना आप गाड़ी निकालता हूँ तो वो डूब जाती है, स्कूटर निकालता हूँ वो डूब जाती है, इतना पानी है यहाँ पर। उससे काम पर भी असर पड़ा होगा। काम तो क्या जी, सारे काम ठप हो रहे। दुकान मेरी दुकान 3 दिन बंद रही है। जनता सारी महाराज क्या कर रही है, देखो सुनाई कोई नहीं है। देखो इतना सीवरेज का पानी है। अगर 1.5 महीना नहीं होना तो कम से कम अल्टरनेटिव वाटर सप्लाई तो दे, हमें टैंकर दे पानी, किसी जरिए से दे पानी, लेकिन पानी हमें साफ मिलना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि हवा के बाद पानी ही दूसरी चीज़ है जो हमारे जरूरी है, मेन है। उसके बाद खाना पीना उसके बाद है, वो 2 दिन भी रह सकता आदमी खाने के बगैर, हवा के बगैर, पानी बगैर तो उसके बाद पानी के बगैर नहीं रह सकता। इतनी गर्मी है, समय भी पानी की जरूरत इतनी गर्मी है और नहाए बगैर नहीं रह सकते। सारे देखो मेरे देखो डिजीज हो रही है, देखो मैं आपको बताता हूँ। हमने बाहर से तो देख सकते हैं एलर्जी है और इनका कहना ये है कि पानी पीने की वजह से, ये गंदा पानी का सेवन करने की वजह से इन्हें, क्योंकि नहाया भी जाता है, पिया भी जाता है, और किस कदर इन्हें एलर्जी है, डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ मोटे मोटे पैसे लिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आम जनता पर हर तरफ से मार पड़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि इस खबर से क्या प्रशासन जागता है, क्या वाकई में ही इनकी समस्या का हल निकाला जाएगा या नहीं, देखने वाली बात ये रहेगी। फिलहाल आप तस्वीरें 10 सेक्टर से देख रहे हैं। लोग प्रदर्शन करने आज निकले हैं। 1.5-2 महीने से ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं गंदे पानी को लेकर, जिसमें कचरा भी है। आज मिट्टी के बर्तन फोड़कर बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया है, नारेबाजी जो है वो की है लगातार, और इस तरह से गंदा पानी का सेवन कर रहे हैं, उसी गंदे पानी से नहाया जा रहा है। देखिए बच्चे भी हैं, घर में बुजुर्ग भी हैं। सर क्या लगता है कि समस्या का हल हो पाएगा? पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए तो नहीं लगता। तो सरकार अपनी मर्जी से काम करती है, ये किसी का कहना नहीं मानती। अब 2-3 महीनों से पूरे सेक्टर वासी जोर लगा रहे हैं, लेकिन पानी नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा है पानी? आपने देख ही लिया कैसा पानी है वहाँ पे जो सप्लाई हो रहा है। एक तरफ तो कोरोना कहते हैं घर में एहतियात रखो, और अब घर में क्या गंदा पानी भी है, गंदा पानी भी है, बाहर ना आए सड़कों पे। तो हमें तो इस सरकार से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। तो देख सकते हैं किस कदर लोग परेशान हैं। एक आस लोगों ने छोड़ दी है। प्रशासन के ऊपर ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए बार बार ये बात हमें भी रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब ये समस्याएं सामने निकल कर आती हैं तो हम भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। जोर जोर से चीख कर कहा गया था सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बेवजह घरों से ना निकलिए। आप लोग घरों में रहेंगे उतना सेफ रहेंगे, अपने आप को बचा कर रखेंगे, अपने परिवार वालों को बचा कर रखेंगे, अपने आस पड़ोस अपने नेबर्स को बचा कर रखेंगे। क्या इस तरह से बचा कर रखेंगे? क्या इस तरह से सरकार आम जनता को बचा कर रखेगी? क्या सरकार को नहीं चाहिए, क्या प्रशासन को नहीं चाहिए कि इस और ध्यान देना चाहिए? बिजली से अभी हाल ही में लोग किस तरह से परेशान थे, हालांकि लंबे लंबे बिल भेज दिए जाते थे। अगर बिल नहीं भरे जाते थे तो एक नोटिस भेज दिया जाता था कि बिजली का कनेक्शन जो है वो काट दिया जाएगा, पानी के बिल लिए जा रहे हैं। अब पॉश एरिया की बात करें या फिर सेक्टर्स की बात करें तो उसमें भी नोटिस भेज दिए जाते हैं हाउस टैक्स को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, और कहीं ना अगर वो नहीं टैक्स भरे जाते हैं तो सील कर दिया जाता है। तो प्रशासन के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। जब लोगों से हर चीज़ के लिए पैसे वसूले जा रहे हैं, टैक्स के पैसे वसूले जा रहे हैं, यहाँ पर यही बात हम बोलेंगे। एमसी की भी यहाँ पर हम बात करेंगे। जगह जगह से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि एमसी को जब फ़ोन किया जाता है या तो वो कहीं बाहर घूमने जा रहे थे या फिर वो कहीं मीटिंग में बैठे होते हैं। क्यों आम जनता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है? जहाँ का एमसी होता है वो उस वार्ड को अपना परिवार, जिस टाइम वो चुनाव लड़ रहे होते हैं तो घर घर जाते हैं कि ये हमारा परिवार है, ये मेरा परिवार है। कुर्सी मिलने के बाद क्यों बदल जाते हैं? तो यही सवाल उठ रहे, जैसे कि इन्होंने कहा कि यहाँ के एमएलए को भी बोला गया है, लेकिन देखने के लिए कोई आया नहीं है। एक झूठा आश्वासन देकर लोगों को छोड़ दिया जाता है। अब आप तस्वीरें दूसरी तरफ की, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि दूसरी तरफ की तस्वीरें ज़रूर दिखाएं
किस तरह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। क्या सड़कों पे उतरना पड़ेगा आम जनता को? बाहर निकलते हैं तो जल भराव, गंदा पानी, घरों में रहते हैं तब गंदा पानी। आखिर आम जनता जाएगी कहाँ? आखिर चैन सराना आखिर चैन मिलेगा कहाँ? तो देख सकते हैं आप देख सकते हैं किस तरह से लोग परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सर क्या लगता है कि सरकार अब सुनेगी? हाँ जी, सरकार सुन पाएगी क्या? समस्या का हल निकल पाएगा? नहीं सुनेगी। और ना ही कोई अधिकारी सीटों पे मिलता है। किसी को कंप्लेंट भी करो तो कोई उस पर देखता भी नहीं है। कंप्लेंट 1 महीने से पड़ी रहे, 2 महीने से पड़ी रहे, कोई भी देखने को तैयार नहीं। एमएलए साहब को मिले, वो भी एक बार चक्कर लगा जाएंगे, दिस इज द ओनली द फॉर्मेलिटी। बाकी होता वाता है संभाला शहर में कुछ नहीं। हुड्डा प्रशासन भी बेकार और खट्टर सरकार भी परेशान, जो इधर को ध्यान नहीं देती। अम्बाला शहर की सड़कों का बुरा हाल, यहाँ तो पीने की अभी समस्या है ना सेक्टर 9 में। सड़कों का देखो हाल, सबसे बुरा हाल। पॉश एरिया का जहाँ लोग करोड़ों रुपए लगा के रह रहे हैं लोग सेक्टर 9 में, पीने के पानी भी तरस रहे हैं लोग। ये समझिए आप। पानी को क्या मैडम, यहाँ पे जानवर फिर रहे हैं। जानवर एक अलॉट कर दी कमेटी को, लेकिन कोई जानवर नहीं पकड़ा गया आज तक। अशोक लंबा, कोई जानवर नहीं पकड़ा गया। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे गए। पार्कों का हाल है, कह दिया कर देंगे जी। बारिश हुई थी पार्कों में भी हमने देखा, हम गए पहुंचे, हमारी टीम पहुंची थी, पार्कों में भी जल भराव है सर। पार्कों में भी जल भराव हो रखा है। पानी जो है वो पानी भरा है, मच्छर इतने हैं, मक्खी वहाँ खेल नहीं सकते। पानी निकलने को तरसता है कि मैं कब निकलूंगा। पानी पड़ जाए यहाँ पे तो सड़कों पे पानी होता है, गाड़ियाँ डूब जाती हैं, लेकिन वो पानी खुद भी तरसता है कि मैं किधर से निकलूं। सभी चौक 4 इंच की पाइप है सीवरेज के अंदर भी, और पाइप की लाइन भी 4 इंच की ही है। अभी बड़ी पाइपें यहाँ ला के डाली हुई हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं। पड़ी हैं, महीनों से पड़ी हैं। वो 8 इंच की या 12 इंच डालेगी, वो सिर्फ दिखाने के लिए, जो जिससे पानी सप्लाई होता है वो 4 इंच की है। हम यहाँ के एमसी से भी कह चुके हैं, एमएलए साहब से भी कह चुके हैं, हुड्डा प्रशासन से भी कह चुके हैं, और सरकार को भी दवाई दे चुके हैं, लेकिन नो बॉडी हैज बीन द लिसन दिस प्रॉब्लम। एक चीज और बता दूं कि कोरोना की तो देखिए, पानी जब सुबह इंसान उठता है तो सबसे पहले पानी पीता है। रात को सोते वक्त जब सोते प्यास लगती है तो पानी पीता है। दिन में पानी पीता है। तो पानी एक बहुत ही आवश्यक, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हवा, पानी, ये 2 बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन इसी से लोगों को इस तरह से परेशान होना पड़ रहा है। गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं 8, 9, 10 तीनों ही सेक्टर्स के लोग। और आज ये लोग पहुँचे हैं यहाँ अपनी समस्या को लेकर। हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि वाटर वर्क्स सेक्टर 10 यहाँ पर इस वक्त हम पहुँचे हुए हैं। लोग परेशान हैं, लोगों ने प्रदर्शन यहाँ पर सड़क पे आकर के आज किया है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि कितनी जल्दी असर प्रशासन पर हो पाता है, कब तक उनकी आंखें और कान खुल पाते हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक बार फिर से जानकारी देना चाहेंगे कि सेक्टर 10 में इस वक्त अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स की टीम मौजूद है। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो पता चलता है कि गंदे पानी को लेकर जैसा कि लगभग 1 से 1.5 महीने से लोग गंदे पानी से जूझ रहे थे। जब वो पानी हमने आकर देखा, वो ना सिर्फ गंदा ही बल्कि उसमें कचरा भी पाया गया, और उसके ऊपर उन्होंने लिखकर लगाया कि गंदा पानी कब तक इसी तरह से पिलाया जाएगा। और मिट्टी के बर्तन फोड़कर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, रोष दिखाया गया। अब आप देख सकते हैं अभी भी नारेबाजी जो है वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि हाउस टैक्स जो है वो लिए जाते हैं, नोटिस भेज दिया जाता है, बिजली के बिल लंबे फर्रे जो हैं वो घर पर भेज दिए जाते हैं, और जब बिल नहीं भरे जाते तो बिजली के कनेक्शन काट दिए जाते हैं। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब टैक्स भरने के बाद, बिजली के बिल भरने के बाद, पानी के बिल भरने के बाद, हर चीज़ का टैक्स भरने के बाद, पैसा वसूलने के बाद आम जनता से उस तरह से उन लोगों को फिर से परेशान किया जाएगा क्या? नहीं, इस तरह से अधिकारियों के ऊपर या फिर प्रशासन के ऊपर क्या नहीं सवाल उठता है? क्या नहीं उनके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए? एक ये बड़ा सवाल है। आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक ये गलत है, और कहाँ पर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं शिल्पी, आप देख रहे थे।